हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं शिक्षण कौशल, जो कि आपका शिक्षण अधिगम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक नंबर आपका 11 होगा। आपको पता है कि आपकी सभी जो है सब्जेक्ट्स की जो चैप्टर वाइज वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करके प्लेलिस्ट में डालते जा रहे हैं, तो आप चाहें तो एक एक करके सभी चैप्टरों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपका शिक्षण अधिगम, जो कि आपका टॉपिक चैप्टर 11 है, शिक्षण कौशल। और दोस्तों, जो शिक्षण कौशल है, इससे आपके डीएलएड में बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं और यह चैप्टर है बहुत जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस पर आप स्टार लगा लीजिए और इसको आप ध्यान से पढ़िए। आपको दोस्तों जो है उद्देश्य कथन कौशल के बारे में पूछा जा सकता है और प्रश्न कौशल एवं व्याख्यान कौशल के बारे में पूछा जा सकता है। इस प्रकार आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको समझिए। तो देखिए दोस्तों, आपका है शिक्षण कौशल, इसमें से हमें किन पर अध्ययन करना है। तो सबसे पहले शिक्षण कौशल का अर्थ एवं परिभाषाएं और कौशल के प्रकार, प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कौशल और प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल। और देखिए, उदाहरण, स्पष्टीकरण, दृष्टांत कौशल और छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके बाद देखिए, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल और पुनरावृत्ति लेखन कौशल। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों पर गतिविधियों का समावेश। दोस्तों, इन टॉपिकों पर हम बात करेंगे। तो देखिए, देखेंगे हम शिक्षण कौशल, यानी किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, और शिक्षण तो एक जटिल प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए निरंतर अभ्यास का होना आवश्यक है, और जब क्रम पूरा हो जाता है जब अभ्यास का क्रम पूरा हो जाता है, तब उस अवस्था को जो है शिक्षण कौशल कहा जाता है। यानी दोस्तों समझिए, शिक्षण क्या होता है। शिक्षण शिक्षण का अर्थ होता है, जैसे किसी कोई भी आपको पता है, शिक्षण के जो 3 जो बिंदु हैं माने गए हैं, पाठ्यक्रम और शिक्षक और छात्र। तो दोस्तों, इन्हीं के जो अंतर्गत जो प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसी को हम शिक्षण कहते हैं। और दोस्तों, अगर कौशल से बात करें, तो दोस्तों शिक्षण के लिए जिन हम जो गतिविधियों एवं जो उनका जो प्रयोग करते हैं, टीएलएम का प्रयोग करते हैं, इन्हीं को हम शिक्षण कौशल कहते हैं। यानी स्किल, पढ़ाने की योग्यता, पढ़ाने की क्षमता। तो दोस्तों, किस प्रकार आप बच्चे को सिखाएंगे, उसी को हम कौशल कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे हम समझेंगे कि उस कार्य के प्रति हमने कुशलता प्राप्त कर ली है। शिक्षण में जब हम कुशलता की बात करते हैं, तो उसे शिक्षण कौशल का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, शिक्षण में किस प्रकार से आप कुशल हैं और किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं, और इसी का नाम हम कौशल देते हैं। अब देखिए, शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता। शिक्षण कौशल का मतलब है कि शिक्षण कार्य में कुशलता हो। अब देखिए, इसका तात्पर्य शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव और भंगिमा विविध कार्यों, कलापों, व्यवहारिक और तरीकों के समूह से लगाया जाता है। शिक्षण कौशल से विभिन्न बिंदुओं के क्रम का ज्ञान होता है। शिक्षण के 3 पहलू शिक्षण के 3 पहलू का ज्ञान, भावात्मक और ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक, कराने में शिक्षण कौशल की आवश्यकता और स्वयं में ही स्पष्ट है। अब देखिए, शिक्षण कौशल की जो परिभाषा दी है जो है एन.एल. गेज ने, उनके अनुसार देखेंगे हम। शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिससे शिक्षक अपने कक्षा में प्रयोग करता है। यह शिक्षा क्रम की विविध जो क्रियाओं से संबंधित होता है, जिसे शिक्षक अपनी कक्षा अंतरक्रिया में निरंतर प्रयोग में लाता है। अब देखिए, प्रोफेसर बी के पासी, यह संबद्ध शिक्षक व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा के विशिष्ट अंतःक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। इसी को हम शिक्षण कौशल कहते हैं। तो दोस्तों, आपको इससे समझ में आ चुका होगा कि यह सहसंबंध शिक्षण व्यवहार का वह स्वरूप होता है जो कक्षा के विशिष्ट अंतःक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सुगमता से सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। इसी को हम शिक्षण कौशल के नाम से जानते हैं। वास्तव में शिक्षण कौशल शिक्षक को उपागम के ओर अग्रसर करने वाली युक्ति है। नीरस शिक्षण को सक्रियता या प्रभावशाली प्रदान करने का आधार शिक्षण दक्षताओं को ही माना जाता है। इसलिए शिक्षण कौशलों में परंपरागत प्राप्त करना प्रशिक्षण का मुख्य ध्येय है। अब देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं से हमने क्या जाना इसके उद्देश्य देखेंगे।
शिक्षण कौशल शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। शिक्षण कौशल कक्षा अंतःक्रिया की परिस्थिति जो है उत्पन्न करता है। शिक्षण कार्य को आधार प्रदान करता है, सीखने में सहायक होता है, शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। वस्तुतः सफल व प्रभावी शिक्षण हेतु विभिन्न कौशलों का प्रयोग शिक्षकों द्वारा किया जाता है। क्रमशः इसका वर्णन इस प्रकार है। तो दोस्तों हम देखेंगे आपके शिक्षक कौशल। देखिए, पाठ प्रस्तावना कौशल। किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना से आशय, भूमिका या विषय वस्तु की जो इंट्रोडक्शन है उसको देख रहे हैं हम। देखिए, विषय वस्तु की सामान्य जानकारी प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। जो है जब शिक्षक आएगा, कक्षा में आएगा, तो सबसे पहले वह शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों से जानकारी लेगा और प्रश्न करता है। उसके बाद उसको पूर्व ज्ञान की जानकारी कर लेता है कि बच्चे में जो है इसके बारे में कितनी जानकारी है, उसी के अनुसार वह आगे बढ़ेगा। देखिए, नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण को करता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो शिक्षण में उसका मतलब होता है कि आपको नए ज्ञान से जो है पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना ही आपका शिक्षण कार्य होता है। देखिए, इस प्रकार प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात जो है ज्ञात से अज्ञात का जो है सूत्र अनुसरण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप भारत देश पढ़ाना है तो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। किस प्रकार करेंगे कि विश्व के कुछ देशों के नाम बताएं। यह किस देश का मानचित्र है, जो भारत का मानचित्र दिखाकर, और हम किस देश में रहते हैं। इस प्रकार के हम प्रश्न करेंगे तो हमें उनकी जो है उनके ज्ञान का पता चल जाएगा। अब देखिए, प्रस्तावना के घटक हैं पूर्व ज्ञान का पता लगाना, उद्देश्य, सहायक सामग्री, प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध और समुचित अवधि और छात्रों की रुचि व प्रेरणा। तो दोस्तों इससे मतलब होता है कि आपको सबसे पहले छात्रों के ज्ञान का पता लगा लेना चाहिए। उसके बाद उद्देश्य और सहायक सामग्री जो है आकर्षक होना चाहिए। प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न होने चाहिए उसी पाठ से संबंधित होने चाहिए। उनकी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति के आधार पर प्रश्न पूछे जाएं। ऐसा नहीं कि प्रश्न कहीं और के पूछ लिए, चैप्टर कोई और पढ़ा रहे। और समुचित अवधि होनी चाहिए, उसकी जो है समय है उसकी निश्चित अवधि होनी चाहिए। छात्रों की रुचि, उनकी रुचि और प्रेरणा के बारे में भी जानना चाहिए कि उन्हें वास्तव में पढ़ना क्या अच्छा लगता है। देखिए, जो शिक्षक जितना अधिक आकर्षक पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करने में सक्षम होता है, उतना ही अधिक कक्षा में एकाग्रता, अनुशासन बना रहता है। तो दोस्तों कौशलों का मतलब यही है कि आप पढ़ाने में कितना अधिक दक्ष हैं। देखिए, प्रस्तावना के विविध तरीके हैं। पूर्व ज्ञान का प्रश्न पूछकर, कहानी कविता सुनाकर, उदाहरण जटिल घटाकर और प्रदर्शन, प्रयोग, चार्ट पेपर, चित्र, मॉडल के द्वारा। इस प्रकार देखिए, अब देखेंगे प्रस्तावना कौशल निसंदेह किसी पाठ्य वस्तु को अपनी पूर्णता तक ले जाने का द्वार है। दोस्तों इस लाइन को ध्यान से देखें। प्रस्तावना कौशल निसंदेह किसी विषय वस्तु को अपनी पूर्णता तक ले जाने का द्वार है। दोस्तों कोई चैप्टर है, पहले उसके चैप्टर के बारे में हम दूर दूर तक की जानकारी ले लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप जो है कुछ भी पढ़ाने वाले हैं, ब्रह्मांड या सौरमंडल, तो सबसे पहले बताएंगे आप सूर्य यह होता है, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह होते हैं। फिर दोस्तों उसके बारे में धीरे धीरे ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में और जो है उनके अंतर्गत आने वाली सभी सामग्रियों को हम बच्चों को सिखाते हैं। अब देखिए, उद्देश्य कथन कौशल। शिक्षण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, अतः प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण होता है उद्देश्य कथन कौशल। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान की प्राप्ति, जिज्ञासा जागृत होती है, उसको शिक्षक द्वारा अवश्य संतुष्ट करनी चाहिए। उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक सोपान है। तो दोस्तों उद्देश्य कथन से मतलब है कि आप प्रस्तावना के बाद आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए, उस चैप्टर का उद्देश्य होना चाहिए आपका जो है पढ़ाने का। तो ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि हमको आज यह चैप्टर सिखाना है और यह जो है उनको इस तरह से हमें सिखाना है बच्चों को। जैसे प्रस्तावना में प्रश्न से स्पष्ट हुआ है कि भारत देश पढ़ाना चाहता था। इस उद्देश्य कथन से इस प्रकार आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, उद्देश्य कथन कौशल की उपयोगिता क्या है। पाठ शिक्षण का लक्ष्य निर्देशित होता है। शिक्षार्थी की पाठ में रुचि जागृत होती है। जब उसको पता चल जाएगा कि हम यह पढ़ने वाले हैं और भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसको जो है रुचि होगी, वो यह जानना चाहेगा और शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशील रहता है और वह एक्टिव रहेगा और आपको जो है जो भी चैप्टर है आपका ध्यान से सुनेगा और शिक्षण में अस्पष्टता मानी स्पष्टता होगी। अगर आप उसको नहीं बताएंगे क्या पढ़ाने वाले हैं, आप आए सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो उसको यही पता नहीं क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों वह पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। अब देखिए, प्रश्न कौशल।
शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होता है। पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है, अतः प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी है। तो दोस्तों प्रश्न कौशल बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होता है। देखिए थिन महोदय ने कहा है कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। अब प्रश्न के द्वारा पता लगा सकते हैं कि उसमें पढ़ने की रुचि और पीड़ा और जो है उसका पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जो है जोड़ना। अब देखिए प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या है। प्रश्न पूछने को ज्ञान माने प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। जब आप प्रश्न करेंगे तो दोस्तों वह सोचेगा, चिंतन करेगा, अपने जो उसमें जितना ज्ञान है उस सबको सोचेगा और आपको जो है प्रश्न बताएगा। जो आपका प्रश्न है उससे पुराने ज्ञान को जोड़ेगा। रुचि जिज्ञासा को जागृत करता है। तो जब वह जान पाएगा या नहीं जान पाएगा तो उसको वह जानने की कोशिश करेगा, इसलिए वह रुचि रखेगा, उसकी जिज्ञासा जागृत होगी। और अधिगम समस्याओं का ज्ञान होता है दोस्तों। वह जो है अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसको वह सीखने की पूरी जो है कोशिश करेगा। क्रियाशीलता में वृद्धि होगी, यानी वह एक्टिव रहेगा और आपको जो है जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखेगा और सुनेगा और समझेगा। पाठ्य शिक्षण को क्रमबद्ध बनाते हैं। तो दोस्तों यह आप कौशल पढ़ रहे हैं, यह कौशल आपको उपयोग करने हैं जब आप शिक्षक बन जाते हैं और आप प्राथमिक विद्यालय छोटे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तब इसका प्रयोग आप करेंगे। देखिए प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं जो है स्वयं अन्वेषण करने की ओर प्रेरित करता है और जो है अन्वेषित करने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जिज्ञासा ज्यों-ज्यों गहरी होती है, ज्ञान भी ज्यों-ज्यों बढ़ता है। देखिए व्याकरण के शब्दों में यह कहा गया है। तो दोस्तों इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न कौशल के घटक क्या है। प्रश्न करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। जो प्रश्न हैं उनकी प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। प्रश्नों की बनावट अच्छी होनी चाहिए। प्रश्नों की पुनरावृत्ति और प्रश्न के परिणाम होना चाहिए। इस प्रकार देखिए प्रश्न कौशल के शिक्षण का विकास तभी संभव है जब निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखी जाए। तो दोस्तों इन बातों को अब ध्यान रखना होगा, तब जाके यह प्रश्न आपका अच्छा होगा। और वह प्रश्न देखिए प्रश्न सरल व स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों आप जो भी प्रश्न पूछते हैं उसकी जो है चिंतन और तर्क पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है 6-7 वर्ष का है और आपने जो है प्रश्न ऐसा कर दिया बड़ा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो है उसी के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएं, तर्क शक्ति की और जो है उसकी चिंतन की। प्रश्न प्रासंगिक होने चाहिए। प्रश्न स्तरानुकूल होने चाहिए। अभी हमने बताया दोस्तों उसके स्तर के अनुसार ही प्रश्न हम पूछेंगे। प्रश्नों में विविधता होनी चाहिए। दोस्तों मतलब विविधता का मतलब है आपने जैसे पूछ लिया कि यह क्या है तो वह बताएगा भारत का नक्शा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है तो दोस्तों वह बताएगा कि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर या जो भी है। अब देखिए भाषा बोधगम, यानी भाषा इतनी अच्छी और आकर्षक होनी चाहिए कि बच्चे को सुनने में अच्छा लगे, समझने में वह सरलता महसूस हो। प्रश्न क्रमबद्ध और श्रृंखला में हो। प्रश्न स्पष्ट और सरल होने चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए प्रश्न कैसे हों। सरल होना चाहिए, स्पष्ट और प्रासंगिक होने चाहिए, स्तरानुकूल होने चाहिए, विविधता और बोधगम माने आकर्षक होने चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों हम देखेंगे व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल से बोले तो किसी भी ऐसे शब्द का जो व्याख्या करना या व्याख्यान, जिसको हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों पाठ्य शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल व्याख्यान कौशल है। इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक विविध प्रकरणों, तथ्यों और समझाने के लिए सरल से सरल भाव विचार उदाहरण के द्वारा क्रमिक या तार्किक रूप से विषय वस्तु का प्रकटन करता है। इस कौशल की सफलता इस बात पर निहित है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण गहन व ज्ञान रखता हो। दोस्तों अगर आप जो पाठ पढ़ाने वाले हैं आपको उस पाठ के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप उसका जो है व्याख्या कैसे कर सकते हैं। कोई भी पाठ उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या का मतलब यही नहीं होता है कि उसका सटीक अर्थ हो। व्याख्या का मतलब होता है उसको उसके बारे में इतना अधिक बताया जाए कि उसको किसी भी प्रकार से जो है उसको समझ में आ जाए। जैसे कि अगर आप शिक्षण के बारे में बता रहे हैं तो बताएंगे कि शिक्षण क्या होता है और जो है शिक्षण का महत्व और सबके बारे में आप जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे कि शिक्षक। अब देखिए व्याख्या कौशल के घटक कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए और भाषा धारा प्रवाह होनी चाहिए। भाषा में कोई रुकावट ना हो, मतलब आपकी भाषा जो आप भाषा है उसमें धारा प्रवाह होना चाहिए और प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करना चाहिए। स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का उपयोग करना चाहिए। छात्र सहभागिता और बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप जो भी आप उसको पढ़ाते हैं और जो समझाते हैं उसके बीच में कोई भी प्रश्न करें ताकि बच्चे उसे ध्यान से समझें।
अब देखिए, अब भाषा शिक्षण में व्याख्या कौशल की विधियां स्पष्टीकरण, परिभाषा, वस्तु प्रदर्शन द्वारा, अभिनय द्वारा और अन्य विधियों के द्वारा प्रशिक्षु। इस प्रकार से अब देखेंगे हम दृष्टांत कौशल। व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। इस दक्षता को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। देखिए, व्याख्या कौशल एक प्रमुख विधि है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, यानी व्याख्या को स्पष्टीकरण होता है उसी को हम दृष्टांत कहते हैं। इस कौशल के प्रयोग में आगमन विधि का संयोजन किया जाता है। लेंडर महोदय का कथन है, उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है बल्कि यह ज्ञान की स्थायित्व प्रदान करने में भी मददगार है। लेनिन महोदय का कथन क्या है कि उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है बल्कि यह ज्ञान के स्थायित्व प्रदान करने में भी मददगार होते हैं। अब देखिए, दृष्टांत के प्रकार। तो अगर दृष्टांत के प्रकारों की बात करें तो होंगे मौखिक, यानी कि जो है मोरल दृष्टांत, और जो है आपका लिखित दृष्टांत। देखिए, कहानी और चुटकुले और कविता के द्वारा, और मोरल, चित्र, मानचित्र और रेखा चित्र, इनके द्वारा जो है आपको मुख्य जो दृष्टांत कौशल है इसको आप सिखा सकते हैं इनका प्रयोग करके। अब देखिए, दृष्टांत कौशल के द्वारा शिक्षण बोधगम्य और सरल बनाने के लिए दृष्टांत सरल व स्पष्ट होना चाहिए, और पाठ्य वस्तु से संबंध होना चाहिए, रुचिपूर्ण शिक्षण होना चाहिए, छात्रों के स्तरानुकूल होना चाहिए और पाठ्य विकास में सहायता होनी चाहिए। देखिए, सहायक होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप दृष्टांत कौशल का उपयोग करते हैं तो दृष्टांत सरल, स्पष्ट हो और पाठ्य वस्तु से संबंधित हो और रुचिपूर्ण शिक्षण हो, जिससे कि जो है बच्चा रुचि ले। अब देखिए, छात्र सहभागिता कौशल क्या होता है। अब जैसे छात्र, तो आप समझ सकते हैं छात्र जो बच्चा होता है, सहभागिता यानी साथ देना, कौशल मतलब आप समझते हैं स्किल। उदाहरण से समझेंगे। कौशल छात्रवास सक्रियता एवं सहभागिता को प्रेरित करता है, जिससे शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अग्रसर होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है। इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग प्रतिक्रिया के पाठ का क्रमशः विकास करना है। जितना छात्र भाग लेंगे शिक्षण उतना ही रुचिकर व अनुशासित होगा। तो दोस्तों, जब भी आप जो भी शिक्षण कार्य कराएं तो उसमें जो है आपका जो छात्र होता है उसको सक्रिय रहना जरूरी होता है। अब देखिए, आप गतिविधियां करा सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि प्रश्न पूछकर, चित्र बनवाकर, रिक्त स्थान भरवाकर। अब देखिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है। छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए नई शिक्षक कई तौर तरीके का प्रयोग करते हैं, जैसे हाव भाव, शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन, भावी व्यक्ति, जिससे कि बच्चे इसको समझें और हाव भाव से द्वारा समझें। जैसे कि आप बोलते समय जिस प्रकार का जो शब्द होगा उसी प्रकार का मुख मतलब अपना फेस को रिएक्शन करना कि बच्चे समझ सकें। और कहानी पढ़ाते समय आप कौन कौन से उद्दीपन का प्रयोग करेंगे, कुछ क्रियाकलाप स्वयं से जुड़ें। अब उद्दीपन कौशल का महत्व देखिए, एल सी सिंह ने बताया है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल विद्यार्थियों की प्रगति और रुचि को अधिकतम बढ़ाने, उनका ध्यान बनाए रखने और निश्चित रखने के लिए वातावरण में उद्दीपन परिवर्तन द्वारा छात्रों के ध्यान केंद्रीकरण और आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, उद्दीपन का मतलब ही होता है मतलब केंद्रित होना, और जो उद्दीपन इसी के परिवर्तन कौशल विद्यार्थियों की प्रगति और रुचि अधिकतम बढ़ाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। उद्दीपन के घटक क्या क्या होंगे। देखिए, यथोचित शरीर संचालन होना चाहिए, यानी कि आपको जो है जो भी बताते हैं उसको अपनी क्रमबद्ध अनुसार बताना चाहिए। और हाव भाव और भंगिमा का प्रयोग, यानी कि जिस प्रकार का शब्द है आपको मुखौटा उसी प्रकार का करना चाहिए, हाथ जो है उसी प्रकार की आपको क्रिया करनी चाहिए। भाव का केंद्रीकरण, स्वर में उतार चढ़ाव, जैसा भी अगर कोई शब्द जैसा है अब उसमें अपने जो है स्वर में भी उतार चढ़ाव कर सकते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के वार्तालाप में परिवर्तन और मौन, जो उद्दीपन के घटक हैं। अब देखिए, पुनर्बलन कौशल क्या होता है। पुनर्बलन यानी आप समझ सकते हैं पुनर् मतलब फिर से, बलन प्रकार। तो देखिए, उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता पुनर्बलन में निहित है। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपन से है जिसके प्रस्तुतिकरण या हटाने की से क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। स्किनर का मत है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना और सिर हिलाने मात्र से ही बालक पुनर्बलित होता है। वास्तव में पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के फौरन बाद
किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर प्राणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। अब देखिए पुनर्वलन के प्रकार, जैसे पुनर्वलन के प्रकार देखिए, धनात्मक यानी कि पुरस्कार और शाबाशी देकर, और इसके बाद ऋणात्मक यानी डांटना, फटकारना और मारपीट करना, यह आपके पुनर्वलन के प्रकार होंगे, यानी कि आपको जो है उत्साहित करना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए पुनर्वलन का सकारात्मक प्रयोग छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रबलन करने के लिए किया जाता है, और ऋणात्मक पुनर्वलन द्वारा अवांछनीय व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों आपको जो है सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही जो पुनर्वलन का उपयोग करना है आपको। देखिए एक सेकेंड, देखिए प्रोत्साहित देने वाले कथनों को छात्र प्रतिक्रिया की आदर, हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, और नकारात्मक संकेतों का प्रयोग, नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग और छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, जिससे कि शिक्षण जो है आकर्षक हो सके। अब गतिविधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए? इतिहास शिक्षण में रानी लक्ष्मीबाई पाठ का शिक्षण करना है। आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे। शिक्षक यानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? प्रशिक्षु मनु। प्रतिक्रिया किस प्रकार होगी? शिक्षक प्रतिक्रिया बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, शाबाश। इस प्रकार से आप उसको पुनर्वलन कौशल का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए श्यामपट्ट कौशल लेखन, यानी पुनर्वलन कौशल को छात्रों तक संप्रेषित करने का एक माध्यम श्यामपट्ट भी है। अतीत काल से इसका प्रयोग शिक्षण में किया जा रहा है, इसलिए इसे अध्यापक का सच्चा मित्र भी कहा जाता है। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि उसे श्यामपट्ट का प्रयोग में दक्षता हो। श्यामपट्ट प्रयोग में शैक्षिक श्रवणेंद्रियाँ और नेत्रेंद्रियाँ दोनों में सक्रियता हो, जिससे विषय वस्तु की बोधगम्यता बढ़ती जाती है। इसे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट आप समझ गए होंगे, ब्लैक बोर्ड से इसका मतलब होता है। अब देखिए गतिविधियाँ, शिक्षण कार्य में आप श्यामपट्ट लेखन सहायक हो, इसके लिए आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रख सकेंगे? श्यामपट्ट के किस किस तरफ खड़े होंगे, इसका ज्ञान होना चाहिए। श्यामपट्ट पर अक्षर शब्द स्पष्ट व सरल होने चाहिए, मतलब साफ सुथरे। महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही उल्लेख होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखिए निम्न श्यामपट्ट का महत्व, प्रारंभिक सूचना देने में सहायक है, विषय की व्याख्या व विश्लेषण में सहायक है, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र बनाकर और समझ बढ़ाने में सहायक है, और समूह शिक्षण में उपयोगी, छात्रों में लेखन योग्यता का विकास, शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अब देखिए पुनरावृत्ति कौशल क्या होता है? शिक्षण कार्य कितना सफल रहा, इसका मापन अभ्यास प्रश्नों द्वारा किया जाता है। इसे ही पुनरावृत्ति कौशल कहते हैं। यानी कि आप जो पढ़ा चुके हैं उसके बारे में फिर रिवीजन करना पुनरावृत्ति होता है। यानी आप पूछेंगे तो वही रिवीजन होगा। इस कौशल के प्रयोग में पढ़ाए गए पाठों, प्रसंगों और तथ्यों को दोहराया जाता है, जिससे अधिगम स्थायी होता है, होने के साथ साथ त्रुटि रहित हो जाता है। पुनरावृत्ति मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, शिक्षण प्रक्रिया उतनी ही गत्यात्मक बढ़ेगी और छात्रगत समस्याओं का समाधान होता चलेगा। तो दोस्तों अगर उसमें कोई त्रुटि भी हो जाती है तो भी उसका समाधान हो जाता है, क्योंकि पुनरावृत्ति के द्वारा जो भी हम गलती करते हैं उसमें सुधार हो जाता है। देखिए गतिविधियाँ, कठिन पाठ का शिक्षण स्थायी करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे, कक्षा कार्य एवं गृह कार्य और शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा पुनरावृत्ति कौशल को स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। देखिए प्रशिक्षण एकांगीकार न होकर बहुआयामी स्वरूप वाली प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य प्रशिक्षुओं में उन सभी से कौशलों की दक्षता विकसित करने, इस योग्य बनाना है कि उस कक्षा शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत कर सके। इसीलिए हम इस शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं। और देखिए अतएव आवश्यक है कि शिक्षण कौशल क्रमशः ज्ञान देकर और समग्रता संपूर्णता को समझाया जाए। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसे एक कौशल प्रस्तावना या उदाहरण या प्रश्न कौशल से ही पढ़ाया जाए। ऐसा शिक्षण संभव हो भी तो वह अधिगम के रूप में स्थायी न होकर बोझिल सा लगेगा। अब देखिए मूल्यांकन आपसे किस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं? वस्तुनिष्ठ। देखिए कि प्रस्तावना कौशल की विशेषताएं क्या हैं?
आपसे इस प्रकार पूछा जाता है तो प्रस्तावना कौशल की विशेषता क्या है? यह पाठ में विकास में सहायक है, यह पूर्ण ज्ञान से संबंधित है और यह भूमिका, यह पाठ भूमिका, इसका मतलब यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षक प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। इसमें स्वयं द्वारा, दूसरों के द्वारा और छात्र सहभागिता, यह इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा छात्र सहभागिता इसका सही आंसर होगा। और देखिए आपसे पूछे जाएंगे व्याख्यान कौशल किस प्रकार से शिक्षण के लिए उपयोगी है, इस पे आप जो है लिख लिखिए। और पुनर्वलन कौशल के कितने प्रकार होते हैं, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यह चैप्टर है आपका फिनिश होता है। इसके बाद हम आपका दूसरा चैप्टर लाएंगे, उसको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों जो आपको यह चैप्टर समझ आया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। और जो है DLED एवं UP टेट, CTET सभी की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।